नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। वीरभूम हिंसा और आगजनी केस की अब सीबीआई जांच होगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसका आदेश दिया है। बता दें कि वीरभूम जिले के रामपुर हाट में टीएमसी नेता की हत्या के बाद हिंसा भड़क गई थी। यहां कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया था। आग से जलकर 2 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें 3 महिलाएं भी शामिल थी। इस मामले में अब तक 20 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब बंगाल पुलिस की एसआईटी मामले को सीबीआई को सौंप देगी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि सबूतों और घटना का असर बताता है कि राज्य की पुलिस इसकी जांच नहीं कर सकती। वहीं हाईकोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया है कि वह 7 अप्रैल तक अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट फाइल करे। वीरभूम हिंसा में कोलकाता हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की थी। हाईकोर्ट ने पहले खुद सीबीआई जांच की मांग को नकार दिया था और कहा था कि जांच का पहला मौका राज्य को दिया जाना चाहिए। और पश्चिम बंगाल की इस निर्ममता पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। राहुल आनंद बीजेपी से, संजय चक्रवर्ती टीएमसी से, तृणमूल कांग्रेस से, और आशुतोष शर्मा वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले संजय जी आपके पास आएंगे। संजय जी, पश्चिम बंगाल की इस निर्ममता की चर्चा पूरे देश में हो रही है और संसद से लेकर सड़कों तक कहते कहते लोगों की रुलाई फूट पड़ती है। और आपको भी लग रहा होगा कि पश्चिम बंगाल को ऐसा तो निर्मम नहीं होना चाहिए जैसा निर्मम चेहरा निकलकर सामने आया है। क्या लगता है, टीएमसी के लोग, सारे पक्ष विपक्ष प्रतिद्वंदी सब टीएमसी के लोग और एक मजबूत मुख्यमंत्री, पूरा कैडर ग्राउंड लेवल तक मजबूत टीएमसी का बावजूद इसके इतना निर्मम हत्याकांड हो जाता है? जवाब तो आप ही से पूछा जाएगा। पहली बात तो कहीं पे भी कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें एक्सीडेंट ही जो एक होता है, उसके लिए कोई सोच समझ के कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि एक्सीडेंट ही होता है। और ये जो कार्रवाई हुई है, जो वो एक, मेरी आवाज मुझको ही सुनाई पड़ रही है, थोड़ा सा इसको सही ऑडियो सही करवाइए। सुन लिया है उन्होंने। आवाज गूंज रही है जी। तो सबसे बड़ी चीज, प्लीज इसको थोड़ा सही कराइए। आवाज गूंज रही है साहब। अब ठीक हुआ? बहुत गूंज रही है। हेलो, अभी भी गूंज रही है। हेलो, तो काफी हाई है। आप जवाब दीजिए, ठीक हो जाएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि एक्सीडेंट है और एक्सीडेंट निंदनीय है। हमने बार बार इसको लिए बोला है कि ये पार्टी बात नहीं है, क्योंकि हमारे ही कार्यकर्ता मरे हैं, हमारे ही नेता मरे हैं और इसपे कहीं भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। और ये बाकायदा पूरी तरीके से राजनीतिक गेम किया जा रहा है। लगातार इसमें लगातार राजनीति किया। कौन कर रहा है ये तो आपको भी अच्छी तरह से पता कौन राजनीति कर रहा है। नहीं, आप बताइए कौन। हमारे भाई, राजनीति जो सत्ता से बाहर हो गई, सत्ता में आना चाहती थी, सोनार बांग्ला बनाना चाहती थी, वही राजनीति कर रही है। तो मेन चीज ये है कि पहले संजय जी, आप जी कमाल कर रहे हैं। बीजेपी का इतना जनाधार वहां नहीं है। अगर आप बीजेपी की बात कर रहे हैं तो जनाधार जहां नहीं होता है वहीं पर तो जनाधार बनाने की कोशिश होती है। ऐसे मुद्दे को उठा करके तो जनाधार बनाने की कोशिश होती है। हिंदू मुस्लिम का गेम कौन खेलता है? यही तो लोग खेलते हैं। वहां पे हिंदू मुस्लिम का काम कर रहे हैं। अरे वहां पे टीएमसी का कार्यकर्ता मरा, टीएमसी का नेता मरा हुआ है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, एसआईटी गठन हो गया है। और कल भी मैं बाकायदा कई चैनल्स में मैंने बोला है कि अगर चाहे तो अभी सीबीआई दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा ये दंगा किसने कराया, ये सब कुछ किसने हुआ।
ये दोषियों को सजा मिलेगी, थाना को निलंबित कर दिया गया है, ठीक है, सारी कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। और ऐसा नहीं कि ये पश्चिम बंगाल में पहला हुआ है, ये घटनाएं बहुत जगह पे हो चुकी है, पहले भी हो चुकी है। अभी पिछले साल, अभी 6 महीने पहले ही आपने देखा होगा लखीमपुर में ये बहुत बड़ी घटना हुई। तो वहां पे कहाँ पे वहां तो 2 दिन तक किसी को जाने नहीं दिया गया था। मैं खुद किसान बनकर वहाँ पे गए थी, मेरे लखनऊ से 135 किलोमीटर दूर है, लेकिन हमें 10 घंटे लगे थे लखीमपुर पहुंचने के लिए। 10 घंटे सवेरे हम लोग निकले थे और रात के बाद हम लोग वहाँ पहुंचे हुए थे। तो ऐसी तो कार्रवाई ऐसे होती है। हम तो यहाँ पे किसी को रोकते भी नहीं कि जाइए जाकर के जांच करिए, जाकर के खुल करके सब कुछ देखिए। तो हमारे यहाँ पे कहीं कोई कुछ नहीं है, जो है क्लियर कट है, साफ सुथरा है। हम छुपाते कहीं नहीं है, ना हाथरस की तरह छुपाते हैं, ना उन्नाव की तरह छुपाते हैं, ना लखीमपुर की तरह छुपाते हैं। हमारे यहाँ पे सब कुछ ओपन है। ठीक है राहुल आनंद जी, देखिए जो लोग जल गए उनके लिए संवेदना, लेकिन जो लोग बचे हैं वो पलायन करने पर मजबूर हैं। और चूंकि सांसद आपकी हैं, लेकिन आज वक्तव्य देते देते रूपा गांगुली भी रो पड़ी। और कहीं भी इस बात की चर्चा करो तो आज 2 ही चीज़ों पर देश की रुलाई फूट रही है, एक तो कश्मीर फाइल्स को देखते हुए और दूसरी पश्चिम बंगाल की निर्ममता को देखते हुए। टीएमसी कह रही है कि बीजेपी का रोल है। सुना है कि रविंद्रनाथ टैगोर के प्रदेश में एक महान प्रख्यात कवि ने यह कल्पना की थी कि मस्तक ऊंचा रहेगा, मस्तिष्क भयमुक्त होगा, और जहां समाज टुकड़ों में नहीं विभाजित होगा, उसी राज्य में आज लोगों का पलायन शुरू हो गया है और उसी राज्य में आज लोगों को जलाना का काम शुरू कर दिया गया है। जो एक आंकड़े के मुताबिक अगर NHRC की अगर रिपोर्ट की बात करेंगे तो उस रिपोर्ट में इस बात की टिप्पणी की गई थी कि सत्ता से प्राप्त अपराधियों को संरक्षण मिला है टीएमसी के लोगों के द्वारा। अभी का जो वक्त है ये राजनीतिकरण का नहीं है, ये शुद्धिकरण का वक्त है। ऐसे महान और कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है कि दोबारा भविष्य में इस प्रकार की घटना ना हो। लेकिन कुछ दिन पहले की ही बात है कि जब ये अराजकता फैली थी तो कुछ बिहार में लगभग 322 और वीरभूमि जहां पर अभी ये घटना घटी है वहां पे 314 घटना को दर्शाया गया था। यही नहीं, 9,304 लोगों के ऊपर आरोप लगा था, लेकिन बड़े ही आसानी से 80% लोगों को गिरफ्तारी दिखाई गई, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नाम से उन पे गंभीर आरोप न लगाकर उनके ऊपर ऐसी धाराएं लगाई गई जिसके वजह से उनको बेल मिल गया। और आज नतीजा ये है कि मात्र 3% लोग सलाखों के पीछे गए। ये मैं डाटा इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये सरकार की इच्छा शक्ति दिखाने के लिए आवश्यक है कि आप वो किस किस प्रकार का कदम उठा रहे हैं। यही नहीं, जिस बंगाल का मुख्यमंत्री, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री थाने पे चला जाए और ये दबाव बनाए अपने पुलिस अधिकारियों पे कि जिसको गिरफ्तार किया है उसको छोड़ो, तो ये कहीं ना कहीं ये जरूर दर्शाता है कि ये संरक्षण किसको दे रहे हैं। हिंदू मुसलमान की जो बात करते हैं और जो भाजपा के ऊपर आरोप लगाते हैं उनको मैं सख्त बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी हिंदू और मुसलमान हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई किसी को कि वहां खरबे हिला सके। कोशिशें हुई लेकिन उसको रोका गया। ये होता है मुख्यमंत्री का पावर। यहाँ पे आप बढ़ावा दे रहे हैं, उस आग को, चिंगारी को बढ़ावा दे रहे हैं जो भविष्य में आग बनकर आपको ही जलाएगा। तो जो वरदान देते हुए जो ममता बनर्जी जी नजर आ रही है, जो भस्मासुर पैदा कर रही है, वही लोग कल इनको भी जलाएंगे। क्योंकि बंगाल के अंदर ये इतिहास रहा है कि जब सीपीएम की जब सत्ता थी तो उस समय भी इस प्रकार का दृश्य देखने को मिला था जो मानवीय सभ्यता में कहीं से भी सुशोभित नहीं है। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और सरकार को चाहिए कि कड़े से कड़े और कठोर से कठोर कदम उठाएं। इन्हें सिर्फ वोट बैंक का डर सताता है और कुछ नहीं। अभी सत्ता में आप हैं, एक एक व्यक्ति की रक्षा की जिम्मेदारी आपकी बनती है। ये होना चाहिए। जहां भाजपा है वहां भाजपा की जिम्मेदारी बनती है, जहां गैर भाजपा की सरकार है वहां गैर भाजपा की सरकार की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन आश्चर्य का बात यह है
कि टीएमसी के जितने लोग बयान देते हैं राज्यपाल को हटाने की मांग करते हैं, तो ये बड़ा ही असंवेदनशील और हास्य बयान है जो टीएमसी के लोगों के द्वारा दिया जाता है। जी। आशुतोष जी, देखिए, बाबर शेख की 1 साल पहले हत्या होती है, वो टीएमसी का कार्यकर्ता। भादु शेख की हत्या होती है, वो टीएमसी का कार्यकर्ता। अनारुल हुसैन को गिरफ्तार किया जाता है, वो टीएमसी का कार्यकर्ता। पलामू शेख कहाँ है, वो टीएमसी का कार्यकर्ता। और टीएमसी कह रही है कि बीजेपी ने इस वीरभूम को जला दिया है, आग को भड़का दिया है। कैसे माने? राजधर्म का पालन किसको करना था? सत्ता में मुखिया कौन बन के बैठा है? क्या ममता के राज में निर्ममता होनी चाहिए थी? जो मैं बात में अभी टीएमसी के नेता से सुन रहा था, संजय जी बोल रहे थे, संजय जी कह रहे थे कि ये तो बहुत छोटी मोटी घटना है। इतनी बड़ी घटना, 8 लोगों को जीवित जला दिया गया, मार मार के उनकी हड्डियां तोड़ के, हड्डी पसली तोड़ करके उनको जला दिया गया, और उसको टीएमसी के एक नेता ये कह रहे हैं ये तो बहुत छोटी सी घटना है। मेरे पास शब्दों का नितांत अभाव है कि मैं अपने मन के उद्गार को व्यक्त नहीं कर पा रहा कि कितनी शर्म आ रही है मेरे को इस बात को सुनते हुए कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, पास में भी होती रही, लेकिन मुख्यमंत्री अभी तक क्या कर रही हैं? वो एक बहाना लेती हैं कि गवर्नर को हटा दो। गवर्नर राज्य का बागडोर मुख्यमंत्री के हाथ में, ना कि बागडोर के गवर्नर के हाथ में है। और इस प्रकार की प्रक्रिया चलती आ रही है, लोगों को मारा जा रहा है, निर्मम हत्या हो रही है, लूटमार चल रही है, सब कुछ चल रहा है। उसके बावजूद भी बंगाल की मुख्यमंत्री अभी तक इस बात पे चुप बैठी हैं। कार्रवाई करने में भी बहुत देर हुई और थाने में जाकर के कहती हैं कि अपराधियों को छोड़ दो या उनके ऊपर भारी धारें मत लगाइए। बड़े शर्म की बात है आपको। और ये घटना नई नहीं है, 73 साल देश को आजाद हो गए, बंगाल में इस तरह की घटनाएं चलती आ रही हैं। उम्मीद थी कि जब ये सरकार ममता बनर्जी की सरकार आई तो इस तरह के अपराधों पे रोक लगेगी, लेकिन बड़ा अफसोस होता है जब हम देखते हैं कि जिन लोगों को जीवित जला दिया गया। हफ्ता वसूली है, 2 गैंग आपस में लड़ रहे हैं कि हफ्ता वसूली मैं करूंगा। और इसी के ऊपर एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष के लोगों को जला देते हैं। पुलिस हाथ पे हाथ रख के देखते रही है। हाई कोर्ट ने भी, बंगाल हाई कोर्ट ने कहा इस जांच होनी चाहिए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन गठन की है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आया, भी इस पे तुरंत कार्रवाई करने के और जल्दी से जल्दी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री को इस समय अंतर्मनन करना चाहिए कि इस तरह की कार्रवाई आगे ना हो और अपराधी पर सख्त से सख्त कार्रवाई शीघ्र है और इसके ऊपर एक टाइम फ्रेम के अंदर अपराधी को सजा दे देनी चाहिए। नहीं तो अदालतों में सालों साल मुकदमे चलते रहते हैं और अपराधी ऐसा होता है जितनी देर होती है उसके बाद वो छूट निकलते हैं। तो ममता बनर्जी को एक टाइम फ्रेम में इसकी जांच खत्म करा करके अपराधी को सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, जो सजा उनको मिले। जी, ऐसा लगता है कि कानून का वहां पे कोई ठीक इफेक्टिव वो नहीं है कानून। वहां पर जंगल राज चल रहा है बंगाल में। इसका बड़ा अच्छा उदाहरण है, योगी जी आए, योगी जी ने आके अपने राज्य की सुव्यवस्था को कायम करा, अपराधी को दंडित किया। और इससे बड़ा क्या एग्जाम्पल है कि अपराधी अपने को कह रहे हैं कि मैं जेल में ज्यादा सुरक्षित हूँ, मुझे जमानत कैंसिल कर दीजिए, मुझे जेल में भेज दीजिए। आपके पास संजय, और आपके पास भूमाफिया बड़ा शांत नजर आ रहा है। लोग, आम जनता बड़ा सुरक्षित महसूस कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर कायम किया गया। मैं किसी पक्ष का, किसी पार्टी का, देश का पक्ष नहीं लेता। मैं ना भारतीय जनता पार्टी का पक्ष लेता, ना कांग्रेस का, ना टीएमसी का। मैं एक निर्दलीय पर्यवेक्षक के रूप में अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ। बिल्कुल, कि अपराधियों को वैसा कहते हैं। आशुतोष जी, संजय जो जी, मैं देख रहा हूँ वो कह रहा हूँ। ठीक है, मेरा किसी पार्टी से लेना देना नहीं। ना मैं ममता जी से मिला, ना मैं मोदी जी से मिला, ना योगी जी से मिला। मैं तो जो निष्पक्ष बात है वो आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहूंगा और बंगाल के मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहूंगा कि कानून व्यवस्था में सुधार क्यों नहीं आ रहा, क्या कार्रवाई कर रही है, क्या उन्होंने सख्त से सख्त कदम उठाए हैं जब से आई। ठीक है, बाहर से रोहिंग्या आते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ आशुतोष जी आपके पास। संजय जी, संजय जी, देखिए, टीएमसी की जो स्थानीय शाखाएं हैं संगठन की, वो जमीनी स्तर पर काफ़ी मजबूत हैं। 1 साल पहले जब बाबर शेख की हत्या हुई थी तब ये पता चल गया था कि वीरभूम रामपुर हाट में अवैध खनन को लेकर
टीएमसी के दो गुटों में आपस में झगड़ा है। उस समय भी अनारुल हसन बचाव करवा रहे थे, उस समय भी अपील कर रहे थे कि दंगा नहीं हो। जब भादु शेख की हत्या हुई तब भी अपील कर रहे थे। बहुत सारी चीज़ें कोलकाता तक पता थी, बावजूद इसके वीरभूम हो जाता है। क्या लगता है आपको कि पूरे देश में आप जब निकल रहे हैं एक विकल्प बनने के लिए, क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल के ये निर्मम उदाहरण आपके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी बाधा साबित नहीं होंगे कि जो टीएमसी इतनी प्रभावशाली है और जो अपने घर में आग को नहीं रोक पा रही है, क्या उसको कैसे स्वीकार किया जाए या उसको कैसे देखा जाए? क्या आपको नहीं लगता? मैं बहुत चिल्लाकर आपसे या कहीं आतंकित करके सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, किसी के समर्थन या किसी के विवाद में सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बहुत परोक्ष और स्पष्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। ना होता हूँ ना आतंकित करते हैं। हमारी पार्टी का ये रूल रिवाज है ही नहीं कि किसी को आतंकित करे या आतंकित हो। अभी जैसे कि योगी संजय जी, मैं आपका जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर हाजिर, सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। संजय जी, जवाब आपसे मांगा जाएगा और आप जिस तरह विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं सवालों के और संदेह के घेरे में आ जाते हैं कि जैसा पश्चिम बंगाल है, जैसा वीरभूमि है, ऐसा कम से कम हिंदुस्तान नहीं चाहिए। और अगर आप पश्चिम बंगाल को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं तो आप फिर बाहर सुरक्षा का दावा कैसे कर सकते हैं? पहली बात तो ये है कि हमें अभी किसी तरीके की किसी से भी जो बाहरी लोग है उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम जब इलेक्शन जीते पिछले अप्रैल में, मई में हम जब चुनाव जीते तो हम 210 सीटों पे थे। उसके बाद उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में हम सारी सीटें जीत करके आए। विधानसभा की चुनाव तब तो हम लोगों ने जमानत भी जब्त करा दी थी, भाजपा वालों की जमानत भी जब्त करा दी। लाख लाख लोगों से वोट ने जीते। अभी जो है 12 अप्रैल को फिर से विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होगा, एक भी सीट भाजपा जीत नहीं पाएगी। इसके अलावा अभी नगर निगम का चुनाव हुआ, 108 जगह चुनाव हुआ, 105 जगह हम जीते, बीजेपी को एक सीट नहीं मिली। ये हमारा जो ग्राउंड लेवल पे जनता का विश्वास है, भरोसा है, जो हमारे कामकाज को देखती है। यही बात इस घटना की, जैसा कि अभी योगी आदित्यनाथ जी के बारे में बताया जा रहा था, अभी 3 दिन पहले लखीमपुर, एटा, उसके बाद आपके ये हरदोई, ये 3 जगह पे निर्दलीय चुने गए। मारे मारे पुलिस के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सपा के एमएलसी को मारा है। भारी पुलिस सामने रहते हुए मारते हुए लेके पुलिस कुछ नहीं बोली। तो ये घटनाएं आप लोगों को नहीं दिखती है। हमारे पास इसके पूरा का पूरा वीडियो है कि पुलिस के सामने भारी बल संख्या में पुलिस के सामने सपा के कार्यकर्ताओं को, सपा के नेताओं को पीटते हुए बीजेपी वाले पीटते हुए ले गए। लेकिन ये वायरल नहीं होता, ये चीज लोगों को नहीं बताई जाती। बताई कहाँ जाती है? पश्चिम बंगाल। क्यों? क्योंकि उससे हिंदू मुसलमान करने में, देश में करने के बड़ा आसान हो जाता है, बड़ा आसान हो जाता है। आसानी कौन, सारा मीडिया जो है, आसानी कौन होने सारा दिया है संजय जी? ये मैक्सिमम मीडिया, ये सब कौन कर रहा है? वीरभूम में क्या करता है। वीरभूम में क्या मीडिया गया? सोशल मीडिया वीरभूम में क्या कुंदिया बंद करने मीडिया गया? वीरभूमि एक दुर्घटना है और इस दुर्घटना को मैं भी संवेदना व्यक्त करता हूँ। क्यों हुई? ये एक मानवता की है, क्यों हुई? ये मानवता की दुर्घटना जैसे लखीमपुर में हुई थी, वो दुर्घटना नहीं हुई थी, वो जानबूझ करके मारा गया था। बाकायदा लोग चल रहे थे और पीछे से जीप आकर के मार दिया गया। अरे हुआ घटना क्या हुआ? जमानत मिल गई। आप क्यों नहीं आ जा रहे हैं? बोलना पड़े, मैं जाऊंगा, जाना पड़ेगा, क्योंकि घटनाएं एक जैसी हैं, एक जैसी घटनाएं हैं। लखीमपुर में बाकायदा गृह राज्य मंत्री के लड़के ने बाकायदा चिढ़ाई। मैं आपकी मुख्यमंत्री 72 घंटे बाद पानी पिलाने पहुंचती हैं आंसुओं को रोकते हुए, और आप कह रहे हैं लखीमपुर में ये हुआ। पूरा देश जहां जहां हुआ है वहां वहां सवाल पूछ लेता है। देखिए, जहां पे जो अगर वहां पे पहुंची
हाँ, हम लोग पहुंचे, हमारे कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं, हाँ। मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं। राहत की बात, स्वागत सरकारी नौकरी की बात, वो नहीं स्वागत का द्वार भी लगा हुआ था वहां पे, है। पता है आपको? मैंने तो देखा रेड कारपेट बिछते हुए। मैंने तो ये देखा है कि बाकायदा जो है, जब उन्नाव में जब पहुंचे थे तो वहां कारपेट बिछाया गया था। उन्नाव के बलात्कारी के यहाँ जब घटना में तो मुख्यमंत्री पहुंचे थे तो बाकायदा ये रेड परंपरा कारपेट आप निभा रहे हैं क्या? ये ये नहीं, मैं परंपरा निभा नहीं वीरभूमि रहा तक हूँ, पहुंच गई क्या? निभा नहीं रहा हूँ, तो आप निभा कह नहीं रहे हैं रहा हूँ, ना, बता रहा हूँ, अगर आप कह रहे हैं बता रहा हूँ कारपेट आपसे। बिछाए गए ये केवल तो एक इस जगह में परंपरा को निभाएंगे आप? ये निभाएंगे नहीं, ये घटना होती है, आप ये लोग करते आप हैं, मौत के कुछ सवाल लोग पर करते हैं। नहीं, संजय जी मौत मैं- के सवाल पर आप जी। जीत के आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या ये शर्मनाक नहीं, नहीं मैं है? जीत के आंकड़े नहीं प्रस्तुत कर रहा हूँ। हाँ। ये हिंदू मुसलमान की घटना की जा रही है, ये हाँ। गलत है। मानवता के नाते कौन कर मैं रहा इसका है? विरोध, वीरभूमि में कौन जो गया भी कर रहा ये है, करने? जो भी कर रहा होगा, जो भी सारे कर रहा लोग होगा, TMC उसको के छोड़ा थे। नहीं जाएगा। वो जो भी गया होगा, जिसने हाँ। भी किया होगा, हम्म। जिसने भी इसके आड़ में ये दंगा करवाने की कोशिश की गई है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। सीबीआई की जांच हो रही है, वो 7 तो अप्रैल हाईकोर्ट को करवा जांच ही के रहा है, बारे में आप थोड़ी संपन्न हो करवा जाएगा। रहे हैं। बिल्कुल आपने करवाएं, अनुशंसा हम की क्या? करवाएं ना। आपने कहा मैंने सीबीआई पहले की जांच बोला ना, करवाइए। मैंने मैंने क्या बोला, टीएमसी ने मैंने कहा, कल ही बोला था, स्टेट गवर्नमेंट कल ने भी कहा। मैंने कल ही इसी चैनल में आकर के हमने बोला था, इस चैनल हाँ। में नहीं, मैं दूसरे चैनल में बोल करके आया हूँ हाँ। कि सीबीआई की जांच भी अगर सरकार कराना चाहे तो करवा सकती है, और अगर हाईकोर्ट ने सलाह लिया है तो मैं उसका समर्थन करता हूँ और उसका उसका जो है स्वागत करता हूँ। होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए, लेकिन निष्पक्ष होना चाहिए, अब निष्पक्ष उसमें होना आपने चाहिए। ये 2014 से आपने उसमें पहले ये कर दिया कि निष्पक्ष होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि भाजपा ने 2014 में यही बात कही थी कि सीबीआई जो है एक पिंजड़े में बंद एक तोता है, तो वो पिंजड़े में बंद तोता तो नहीं फिर होना क्यों चाहिए। मान रहे हैं? तो फिर क्यों मान रहे हैं जांच क्यों? भाई, अगर न्यायपालिका पे तो भरोसा करना है ना, न्यायपालिका ने अगर कहा है तो निश्चित रूप से न्यायपालिका अपने अंडर में इस जांच को कराए और रिपोर्ट सीधे सीधे अपने पास ले। आप कह रहे हैं तोता है, आप कह रहे हैं अगर वही तोता चिट्ठियां निकाल देगा मैंने नहीं कहा, और आपका मैंने नहीं और कहा, आपका एक मैंने नहीं लिफाफा कहा, निकलेगा और लिफाफे में निकल मैंने जाएगा नहीं कि कहा, टीएमसी लिखा हुआ, फिर क्या होगा? आप मैंने कहोगे कहा, नहीं, ये मैंने नहीं हमारा कहा भविष्य तोता नहीं है, ये हमारा वर्तमान नहीं मैंने है, नहीं कहा ये तोता है, हमारा भूत नहीं है, तोता क्या मैंने नहीं कहोगे? बोला, तोता मेरा नहीं है, तोता बोला है बीजेपी लोगों ने, हाँ। मैंने नहीं बोला। आपने बोला है 2014 के पहले तो मैंने कहा, बीजेपी वालों ने बोला था, हाँ। सीबीआई को तोता बोला था, हाँ। पिंजरे में बंद तोता बोला था, मैं मैंने ये ये कह शब्द रहा इस्तेमाल हूँ, किया। वो लिफाफा निकाल देगा और उसमें टीएमसी लिखा आ जाएगा वीरभूमि जो के भी मामले होगा, में। आज भी टीएमसी का नेता गिरफ्तार किया गया है, हाँ। आज भी गिरफ्तार हुआ है, और आगे भी जो भी होगा उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी राहुल आनंद जी, देखिए सवाल पूछा जा रहा है और टीएमसी से ही पूछा जाएगा, कितना भी चाहे ये बुरा माने, लेकिन ये जो जीत के आंकड़े हैं, ये मौत, निर्ममता और मौत के सवाल पर मुझे लगता है कि बिल्कुल जायज नहीं है। उचित नहीं है कि गम में आप खुशी की बात करें। सबसे अहम बात यहाँ ये होता है कि अगर गलती हुई है और आप वहां जाकर और आप इस बात को कहते हैं कि ये बहुत मामूली सी घटना है, तो इससे ज्यादा शर्मनाक बयान कुछ हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जिंदगी और मौत, अगर ईश्वर ने जिंदगी दी है तो वो हर सरकार का दायित्व बनता है कि उसकी रक्षा करे। देखिए, मैं बहुत पुराना पल पे नहीं जाऊंगा, पिछले साल की ही बात है, जब कोरोना में मृत्यु लोगों की हो रही थी तो केंद्र सरकार कटघरे में खड़ी हो रही थी। मैं इस चीज को स्वीकार करता हूँ और हमने हर वो संभव प्रयास किया जो बचाने के लिए हम कर सकते थे। लेकिन जब लोकसभा में विपक्ष का रवैया देखा गया और जब प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा कि आप तीखे सवाल करके आलोचना कीजिए और सरकार से जवाब तलब कीजिए, तो उस समय विपक्ष का जो रवैया था वो बड़ा ही शर्मनाक था। ठीक उसी प्रकार जो पश्चिम बंगाल के अंदर देखने को जो मिल रहा है, जो अराजकता देखने को मिल रहा है, अब वो वर्ग कहाँ गया है जो कभी असहिष्णुता कहा करता था कि भारत में हमें डर लगता है, असहिष्णुता है, जलने वाला कौन, जलाने वाला कौन। और अगर इसकी समीक्षा की जाएगी तो इसको हिंदू मुसलमान का एंगल देने से बेहतर होगा कि मरने वाले मुसलमान भी है और हिंदू भी हैं, तो क्यों ना इसकी जांच की जाए, गंभीर रूप से की जाए, और सरकार को तो इसकी जवाबदेही, लेकिन को सस्पेंड करना चाहिए।
संविधान की जो बात करते हैं, जो संविधान की जो दुआई देते हैं, अगर यही भाजपा शासित प्रदेश में अगर ये घटना घट गई होती तो आज सारे विपक्ष के लोग एकजुट हो जाते और कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। यहाँ तक कि कुछ दिन पहले तो सारे लोगों ने ये तक कह दिया था कि तेलंगाना के सीएम ने तो ये तक कह दिया था कि संविधान को दोबारा से लिखने की आवश्यकता है। बिना सोचे समझे अगर कोई प्रतिक्रिया देता है तो बस वो भ्रम फैलाता है। और जहां तक ममता दीदी का मैंने आंकड़े आपको अभी थोड़ी देर पहले पेश किए हैं कि उन्होंने कार्रवाई किस हिसाब से की है, तो सिर्फ ये दिखावे की बात होती है। जो हाथी के दो दांत खाने के, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। राहुल जी देखिए, कहीं भी आरोप लगे, चाहे बीजेपी पर चाहे टीएमसी पर, लेकिन कहीं ना कहीं जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो मानवता शर्मसार हो जाती है और दामन पर छींटे किसी के भी आए, लेकिन जब लोग इस तरह हताहत होते हैं तो सवाल सबके ऊपर खड़ा होता है, चाहे वो आप हो और चाहे टीएमसी हो। जो सत्य में काबिज हैं, अगर उसके शासन काल में कोई आपराधिक घटनाएं घटती हैं या कोई अमानवीय कृत्य जो मानव सभ्यता में अनुकूल प्रतिकूल है, अगर इस प्रकार की घटना घटती है तो निश्चय ही प्रश्न उठने लाजमी है। और उस प्रश्न उठने से पहले कार्रवाई क्या होती है इसके ऊपर अगर केंद्रित की जाए पूरे बातों को। अभी संजय जी बात को कह रहे थे, उत्तर प्रदेश पे चले जा रहे थे बार बार विषय को बदलकर, और लखीमपुर का चर्चा कर रहे थे, बहुत सारी बातों को कर रहे थे, तो ये बचने का प्रयास कर रहे थे। लखीमपुर में भी जो घटना हुई थी उसकी भी जिम्मेदारी सरकार ने ली थी। जो मिनिस्टर के लड़के थे उनको सलाखों को पीछे डाला गया, और यही नहीं, जब उनको जमानत मिला तो उस समय भी प्रश्न उठाया गया, लेकिन वो न्यायालय की प्रक्रिया के माध्यम से उनको जमानत मिला। लेकिन पूछने वाला बात यहाँ ये है कि वेस्ट बंगाल में क्यों ममता दीदी को उन असामाजिक तत्वों से प्रेम है? क्या असामाजिक तत्व ममता दीदी के सरकार चला रहे हैं? क्या असामाजिक तत्व उनको मदद कर रहे हैं कि आप सरकार में किस प्रकार से आएंगे? क्या असामाजिक तत्व ने उस मानवता को डुबा दिया है कि जहां से हम इंसान बनने की जो कल्पना करते हैं वो महज एक सपना है? उस बंगाल के अंदर जो पलायन हो रहा है, जो डर का माहौल आज बना है, हिंसा घटनाएं पहले भी हुई है। जब चुनाव की बात चल रही थी उस समय भी चुनाव प्रणाली के अंतर्गत भी हिंसात्मक घटना देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद का जो रिपोर्ट आया, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जो डाटा पेश किया, जिससे मैंने बताया कि कार्रवाई तो ममता दीदी ने किया, बिल्कुल किया, ये मैं आंकड़े को बता रहा हूँ, लेकिन ममता दीदी ने कार्रवाई को इतना धीमा किया और इतना हल्का किया कि वो निकल कर आज टैक्स वसूली का काम कर रहे हैं, जो मानव सभ्यता में कहीं से भी प्रेरणा का स्रोत नहीं है। ये घटना को अविलंब रोकने की आवश्यकता है। जो पार्टी देश का विकल्प बनने का सोच रही है वो अपने राज्य को नहीं बचा पा रही है तो वो देश का क्या उत्थान करेगी? इसलिए ये हर लोगों को सोचना और समझना जरूरी है। जो लोग ये मजा करते थे और जो मजा ये करते थे, जो कश्मीर फाइल्स पे भी कटाक्ष करते हैं, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है कि आप जानिए कि अगर आपका राज्य खराब होगा तो खराब करने अंग्रेजों ने यूं ही हम पे शासन नहीं किया था, अंग्रेजों ने हमारे लोगों को मिला लिया था, तब जाकर वो हम पे शासन किए थे। इसलिए जागना और जागरूकता दोनों आवश्यक है। आशुतोष जी, राजधर्म के पालन का नहीं होना, क्या ये आरोप नहीं लगेगा अगर इस तरह की घटना होती है किसी मुखिया के कार्यकाल में, चाहे लाख सफाई दी जाए? चंद्रशेखर जी, सारी मानवता शर्मसार है इस घटना से। जो राज्य के मुख्यमंत्री घटना के 72 घंटे के बाद उस स्थान पर जा रही है, मृतक परिवार से मिल रही है, संवेदना प्रकट कर रही है और बरसाती आंसू लाकर के पत्रकार से कह रही है कि आप फोटो खींचिए, मेरे कैमरा इधर कीजिए, और उनके स्वागत के लिए तोरण बनाया जा रहा है, द्वार बनाया जा रहा है, जिसपे फूल लटकाए जा रहे हैं, कारपेट बिछाई जा रही है। शर्मसार है मानवता की। सबसे बड़ा
दुख होता है इस बात को सुन करके। काश कि ममता बनर्जी अपने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा से स्थापित कर सके, जिससे वहां के रहने वाले वासियों को अच्छा सुशासन मिल सके, राज्य की तरक्की हो, बेरोजगार लोगों को इस हफ्ता वसूली से छुटकारा मिल करके वो रोजगार मिले। बंगाल सरकार की सबसे बड़ी समस्या यही है, पिछले काफी सालों से मैं देखता आ रहा हूँ कि वहां पे रोजगार के अवसर नहीं पैदा किए जा रहे। मारुति ये टाटा अपनी कार की फैक्ट्री वहां लगाने के लिए जा रहे थे, जिसके लिए ममता जी ने विरोध करा। इसकी वजह से उस कार को शिफ्ट किया गया गुजरात में। क्या अगर वो कार की फैक्ट्री लगाते तो उनको रोजगार मिलता? अवश्य मिलता, लेकिन वहां पे रोजगार के अवसर आज तक पैदा नहीं किए गए। इसी तरह के माफिया वहां पे तो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते आ रहे हैं। मैं यही चाहूंगा कि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो, रोजगार के और उन्नति के ज्यादा से ज्यादा अवसर प्रदान हो, जिसकी तरफ अभी तक किसी ने कोई ख्याल नहीं किया। सिर्फ एक दूसरे की लीपापोती और एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। बात वेस्ट बंगाल की हो रही है, ना कि लखीमपुर की या किसी और जगह की हो रही है। क्यों ना हम उसी जगह को फोकस करके बात करें कि ऐसी क्या वजह है कि हम इस राज्य का उद्धार नहीं कर पा रहे, अभी उत्थान नहीं कर पा रहे जैसे और राज्यों ने विकास करा है। देश में और भी राज्य हैं जो आजादी के बाद काफी पिछड़े थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने काफी चहुमुखी प्रगति भी करी है। तो शासन, जनता को क्या चाहिए? सिक्योरिटी और रोजगार, रोटी कपड़ा मकान। जनता को क्या वो अभी तक प्रदान कर पाई हैं? नहीं, अभी तक जनता इससे बड़ी पीड़ित है। और ये हफ्ता वसूली, जैसा कि बताया, 2 दल इस हफ्ता वसूली में लिप्त थे, तो हफ्ता वसूली कहीं ना कहीं ऊपर भी जाती होगी। ऐसे तो आप खुलेआम हफ्ता वसूली नहीं कर सकते। तो सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इसका जल्दी से जल्दी एक टाइम बाउंड 3 महीने 6 महीने के अंदर अंदर आरोपित लोगों को सजा देकर सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा मिले, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि अगर कोई भी आगे में ऐसा गलत कार्य करता पाया गया तो उसका अंजाम यही होगा। यहाँ पर क्या है कि लोग अपराध करते हैं, अपराध करने के बाद उनके पास एक्शन नहीं हो पाता, एक्शन नहीं होता, इसके बाद वो दोबारा कार्य ऐसे कामों में लग जाते हैं। इस चीज के पे तो संज्ञान लेना पड़ेगा। मैं तो इसी चीज से बड़ा दुखित हूँ जब से देखा कि 8 लोगों को पहले जीते जी उनको मार दिया गया, हड्डी पसलियां तोड़ दी गई। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने ये बताया कि जलाने से पहले तो उनको अच्छी तरह बुरी तरह से पीटा गया है और पीटने से ही उनकी मौत हो चुकी थी। जलाना तो ये था कि फाइनल वो कर देना, कोई चांस अगर थोड़ा बहुत किसी में सांस भी जीवित हो तो जीवित ना रह सके। इससे ज्यादा निर्मम हत्या क्या हो सकती है, निर्मम कार्य क्या हो सकता है? मैं तो समझ नहीं पा रहा। मैं बहुत दुखी हूँ जब से मैंने इस चीज को सुना। और चीफ मिनिस्टर 72 घंटे के बाद उस जगह पे पहुंच रही है, उनके स्वागत के लिए दरवाजा बनाया जा, तोरण बनाया जा रहा है। क्या ये शर्म की बात नहीं थी? संजय जी देखिए, हो सकता है आपको लगता हो कि आपके चेहरे पे जो मुस्कुराहट आ रही है कि लगता है कि हत्याएं ज़्यादा नहीं हुई हैं, ज़्यादा होती तब शायद आपके चेहरे की मुस्कान गायब होती। लग रहा होगा आपको कि विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं, मीडिया आरोप लगा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता जो नागरिक है, जो वोट करती है, उसका अपना एक अधिकार होता है और मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि उसको जान की सुरक्षा, उसकी भूख, उसकी शिक्षा, उसके स्वास्थ्य, सब पर कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रदान करे। लेकिन अगर उस नागरिक को ही पीट कर मार दिया जाए और फिर उसको जला दिया जाए और आप मुस्कुराएं तो ये ठीक नहीं लगता। मुझे लगता है पूरा देश देख रहा होगा, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है। मुझे लग रहा है कि आपको लग रहा है कि आप कटघरे में खड़े हैं और सब आप पे तीर चला रहे हैं, लेकिन तीर चलाने पर मजबूर क्यों होना पड़ा? पहली बात तो ये है कि जैसा कि आप बताए, मैं मुस्कुराहट की बात, मैं घटना में नहीं मुस्कुरा रहा था, मैं बातों पे मुस्कुरा रहा था कि जो बातें जिस तरीके से कही जा रही है, कहीं कश्मीर फाइल्स के बारे में बताई जा रही है, कहीं किसी के बारे में। अगर मैं इतिहास में चला जाऊं तो कश्मीर फाइल्स होते समय कश्मीर की घटना हुई तो किसके शासन में हुई? उसके पहले कश्मीर एकदम शांत पड़ा हुआ था। रूबिया का कांड हुआ था, उस समय किसके सरकार थी, किसने समर्थन दिया था? कश्मीर घटना हुई तो किसके समर्थन से हुई? गुजरात का दंगा हुआ किसके समय में हुआ? कंधार का कांड हुआ किसके समय में हुआ? कारगिल का कांड हुआ किसके समय पे हुआ? अक्षरधाम का घटना हुई किसके कांड में हुआ? तो इतिहास पहले देख करके फिर हमसे बात करें। हम 8 लोग हमारे लिए
पूज्य हैं, तुल्य हैं, लेकिन हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि ऐसी कोई भी घटना पूरे देश में कहीं पे भी हो। ये मानवता की हत्या है। मानवता बहुत ही बुरी, मुश्किल से हम लोग को जन्म मिलता है, इंसान के रूप में जन्म, इंसान मरा है, ना हिंदू मरा है ना मुसलमान मरा है। इसीलिए किसी भी चीज को लेकर के एक तरफा देखने की जरूरत नहीं है। हमें देखना है तो सिर्फ इस बात को लेकर के हमारी राज्य सरकार इस पे क्या कार्रवाई करती है। हमें जनता का विश्वास है, जनता हम पे पूरा भरोसा करती है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो रोजगार हो, और चाहे वो जो भी चीजें हो, वो हम अगर दीदी ने अगर कुछ नहीं किया होता तो पिछले 12 साल से वहां पे शासन न कर रही होती, एक तरफा जीत रही होती। 10 करोड़ जनता का पूरा भरोसा हमारे साथ है। अगर कुछ लोग हमारा विरोध करते हैं तो विरोधी भी तो होना चाहिए ना, कि कुछ लोग विरोध करेंगे तभी तो हमें और ताकत मिलेगी कि हम अपने आप को किस तरीके से एक्सपेंड करें। लेकिन इस तरह की घटना, मैं बार बार फिर से आपके चैनल से बोल रहा हूँ, जो हुआ है वो निंदनीय है। इस तरह की घटनाएं पूरे देश में क्या पूरे विश्व में कहीं नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसान की हत्या होती है तो इंसानियत की भी हत्या होती है। मैं ये बोलना चाहता हूँ आपसे। 2-3 दिन पहले महुआ मोइत्रा कह रही थी कि ये जो पार्लियामेंट है से रोम का कॉलोजियम बना दिया गया है, और ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री योद्धा की तरह आते हैं और ग्लैडिएटर की तरह आते हैं और वहाँ पर युद्ध लड़े जाते हैं। तो कहीं ना कहीं रोम का कॉलोजियम पश्चिम बंगाल को नहीं बना दिया गया है, अगर इस तरह के दृश्य सामने आते हैं। अगर मैं फिर कहीं दूसरे राज्यों की बात करूंगा तो आपको, अगर फिर आप दूसरे राज्यों में लेके जा रहे हैं। मैंने कहाँ रोका है आपने? मैंने आपको रोका नहीं है संजय जी। संजय जी आज मैंने बोल रहा हूँ। संजय जी सवाल सबसे बड़ा आपके ऊपर लगा हुआ है, रोका नहीं है। आप आरोप लगाइए, लेकिन बार बार उभर के यही बात सामने आएगी कि जो पश्चिम बंगाल में हुआ है बुरा हुआ है। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि मैं जब से डिबेट करना शुरू किया है, आज तक एक भी पश्चिम बंगाल की तारीफ का कोई भी डिबेट करने का नहीं मिला मुझे आज तक। हमेशा हम लोगों को विरोधी डिबेट मिलते हैं, और हम लोग को आदत हो चुकी है इस घटना की सुनने की। गलत कह रहे हैं। हम लोग की आदत आज आप देखिए, आज तक मुझे समर्थन का एक भी डिबेट नहीं मिला। 3 दिन हमेशा पहले जो भी मिला विरोध का डिबेट। सुनिए संजय जी, 3 दिन सुनिए, चाहे जितनी भी कहीं सुनिए आप संजय जी सुनिए। 3 दिन पहले जब महुआ मोइत्रा ने प्रधानमंत्री पर सवाल उठाया था तो एएनबी न्यूज ही ये सवाल पर डिबेट करने वाला चैनल था कि रोम का कॉलोजियम क्यों बनता जा रहा है पार्लियामेंट, और महुआ मोइत्रा को ये क्यों कहना पड़ा कि रोम का कॉलोजियम पार्लियामेंट बन रहा है, और क्यों लोग वहां पर चुप होकर महुआ मोइत्रा को सुनते रहे। ये 3 दिन पहले का डिबेट है, आप देख लीजिएगा एएनबी नेशनल न्यूज चैनल का। लेकिन अगर आपने ये कहा है तो मैं आपका स्पष्ट रूप से खंडन करता हूं। कोई और होगा, लेकिन हम नहीं हैं। हम सवाल पूछते हैं और हिम्मत से पूछते हैं, और आप जो कह रहे हैं तो 3 दिन पहले की डिबेट देख लीजिएगा, आपको लग जाएगा कि ये समर्थन और ये इधर उधर जाने वाली बात नहीं है। अगर महुआ मोइत्रा बात कहती है, लेकिन उस संवेदना के ऊपर हमने जब सवाल किया, उसके बाद दूसरे दिन जब वीरभूमि होता है तो क्या हम सवाल नहीं पूछे? आप आरोपित करेंगे। और आप सुमित मेहरोत्रा आपके प्रवक्ता थे, आप पूछ लीजिएगा उनसे। सुमित मेहरोत्रा आपके प्रवक्ता थे, उनसे पूछ लीजिएगा टीएमसी के कि क्यों सवाल उठाया था। एएनबी नेशनल न्यूज चैनल ने सवाल उठाया था कि नहीं उठाया था? आप कैसे कह सकते हैं बात? देखिए, मैं उसमें प्रवक्ता नहीं था, मैं उससे बात नहीं लेकिन मैं सवाल करने वाला था। मैं सवाल करने वाला था सरकार से। मैंने सरकार से सवाल किया था। आप कह रहे हैं कि मैंने आज तक नहीं देखा। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सवाल करना सबके लिए अधिकार है। लेकिन आप आरोप लगा रहे हैं ना, आप आरोप लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? आपने देखा नहीं, बिना तथ्यों की बात कर दी। आप मुस्कुराए, मैंने आपको टोका। मैंने एक बात कही, सिर्फ एक बात कही कि मैंने आज तक जितने डिबेट किए, मैंने अपने ऊपर बात कही है। मैंने किसी दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा मैंने आज तक जितने अपने डिबेट किए हैं, सारे के सारे डिबेट हमेशा हमें ऑपोजिशन के लिए ही मिला है, घेरने वाली बातें मिली है, हमें कभी समर्थन की बात नहीं मिली। मेरी बात को रिकॉर्ड करके फिर से 3 दिन पहले का डिबेट देख लीजिएगा एएनबी नेशनल न्यूज चैनल का, आपको लग जाएगा कि सवाल पूछे जाते हैं,
सबसे पूछे जाते हैं, ईमानदारी से पूछे जाते हैं। मैं आपकी बात मैं नहीं कर रहा महज हूं। 3 दिन की बात कर मैं रहा हूँ। अपनी बात कर रहा हूँ। मैं हाँ। अपनी बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ कि मैंने आज तक जितने डिबेट किए हैं वो हमेशा विरोध के किए हैं कि सरकार के समर्थन का कोई भी आज तक डिबेट नहीं किया। तो इसलिए हमें आदत पड़ चुकी है कि इस तरह की बातों को सुनने की और ऐसे जवाब देने की। क्योंकि जो कि जमीनी हकीकत है वो कुछ दूसरा है, लेकिन जो बताया जाता है वो कुछ दूसरा होता है। मैं अभी कल एक चैनल में था, वो क्या कर रहे थे कि वो जब पिछले साल मैंने वहां पे उस चैनल को बॉयकॉट कर दिया था, वो जो है 3 मई का आपको वीडियो रोका अपनी 9 मई बात को कहने दिखा से? रहे थे। आपको रोका किसी ने अपनी बात कहने से? नहीं, किसी ने नहीं, किसी ने आपका नहीं। पक्ष जानने की कोई इसमें बिल्कुल। कोई किसी तरह का घालमेल किया गया कि कोई पक्ष आप नहीं रख पाए बिल्कुल। अपना? पूरा स्पष्ट हम तो समय बिल्कुल दिया जा रहा है रखेंगे। आपको। हम तो बिल्कुल रखेंगे अपना पक्ष। हम तो कह रहे हैं कि इंसानियत की हत्या हुई है, लेकिन किसी हिंदू की हत्या नहीं, किसी की मुसलमान की हत्या नहीं। मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा। स्थानीय कैडर मजबूत है, स्थानीय जो संगठन है टीएमसी का वो बहुत सशक्त है पश्चिम बंगाल में, और वहाँ पे अवैध खनन का मामला चल रहा था। 1 साल पहले बाबर शेख की हत्या हुई थी, भादु शेख का जो भाई है, और उसके बाद भादु शेख की हत्या होती है। पलामू शेख और अनारुल हसन ये लोग थे, सारी बातें पता थी, दोनों टीएमसी के गुट थे, लेकिन आप ढकते रहे क्योंकि ये कमाई कहाँ कहाँ जा रही थी ये नहीं पता, उसमें किस लोकल नेता का प्रभाव ज़्यादा था ये नहीं पता, और शायद उसकी परिणति स्वरूप आपने जो अपने कान बंद कर लिए, आपने जो अपनी आंखें बंद कर ली कलकत्ता में बैठ के, उसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि वहां पर निर्मम हत्याएं हो गई। राहुल जी चलिए मैं आऊंगा आपके पास लौट के, पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। राहुल जी, ये जो संजय चक्रवर्ती जो जवाब दे रहे हैं, क्या लगता है आपको सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए राजनीतिक दलों से? सरकारों से सवाल पे मौन हो जाना चाहिए, हम लोगों को डरना चाहिए? देखिए, लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है मीडिया, इसका सम्मान हर जगह है और हमारे समाज के अंदर उन बुराइयों को, उन कुरीतियों को, चाहे वो समाज में हो या राजनीतिक पार्टियों के अंदर हो, इस सबको दिखाने का कार्य करती है, जिसका हम सब सम्मान करते हैं। राजनीतिक भाषा में बोलचाल के दरमियान में बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जो मीडिया का ख्याल नहीं रखती हैं, लेकिन जो सशक्त और परिपक्व और मुखर वक्ता होते हैं उनको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर कमी है तो वो पूछना है, कमी है तो उसका जवाब भी मांगना है सरकार से। और मैं समझता हूं कि हम जब लोकतंत्र की बात करते हैं तो इसमें दोनों पक्षों को उतनी ही आजादी है और उतनी ही आजादी है कटघरे में खड़ा करने की। अगर सरकार पक्ष से कभी भी कोई गलती होती है, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो, मैं दोनों की बात करता हूँ, उसको भी कटघरे में खड़ा करने की उतनी ही जरूरत है, ताकि ये पता चले कि जो निष्पक्ष पत्रकारिता की जो बात हम करते हैं वो विराजमान रहे, वो जीवित रहे। आपके चैनल के माध्यम से मैं हर वक्त उन सारी चीजों को देखता हूँ, या आपने हमसे भी कुछ ऐसे कठोर प्रश्न किए हैं जिसका जवाब हमें देने में असहजता महसूस हुई है, लेकिन हमने दिया है, और ये एक अच्छी निशानी होती है डिबेट करने के लिए। एक स्वस्थ वातावरण में जब चर्चाएं होती हैं तो उसमें दोनों पक्षों की बातों को सुनना और समझना आवश्यक होता है। कभी कुछ गलतियां आपके तरफ से भी हो सकती है, तो मैं उस पर कटाक्ष करके आपको कहूंगा कि थोड़ा इसमें हम सुधार करें। आप हमसे सवाल करके जवाब मांगेंगे, तभी इस देश की जनता को समझ में आएगा कि सरकार ने क्या किया है। सरकार अगर कुछ गलत कर रही है, जिस तरह आज हम कटघरे में टीएमसी को खड़े कर रहे हैं, तो टीएमसी के अंदर खड़े कर रहे हैं क्योंकि वहां वो कमी है, और टीएमसी के प्रवक्ता बड़े भाई जो संतुष्ट करने लायक जो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इधर उधर की जो बातें कर रहे हैं, वो इनके मन की बेचैनी और अशांति जो प्रदेश के अंदर फैली है उसको लेकर साफ उनके चेहरे पे भी शिकंज नजर आती है। मैं ये समझता हूँ कि एक पत्रकारिता में डर नाम की कोई चीजें नहीं हो, तभी वो विवाद बोलते हैं और सरकार को कटघरे में खड़े करते हैं, उसका हम सम्मान करते हैं। जी आशुतोष जी, कौन इस दिन का इंतजार कर रहा होगा कि ऐसी निर्मम घटना हो, उस पर सवाल पूछे जाएं या उस पर सीबीआई की जांच उठे,
या उस पर इस तरह का एक अशांति का वातावरण बने, क्योंकि पहले ही जो विश्व में अशांति बनी हुई है वही समाप्त नहीं हो रही है। तो कौन चाहेगा कि हमारे घर में अशांति हो, हमारा घर जले? शर्मसार है। ठीक है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसी निर्मम हत्या हो रही है और उसके ऊपर मुख्यमंत्री शांत बैठी हैं। बड़ी मुश्किल से 72 घंटे के बाद उन्होंने हिम्मत जुटाई है कि पीड़ित परिवार से जाकर के मिलें और अपनी संवेदना प्रकट करें, और पत्रकारों से कह रही है कि आप इसकी फोटो खींच के प्रेस भाई। मेरे भाई संजय जी अभी बोल रहे थे बहुत कुछ, उन्होंने प्रेस की आवाज उठाई। हमारे लोकतंत्र की बड़ी खूबी यही है कि प्रेस स्वतंत्र है, यहाँ पे कोई किसी को बाध्य नहीं कर रहा, कोई मेरे से कोई मजबूर करके मुझे कहने के लिए नहीं कर रहा कि मैं इस पार्टी के समर्थन को तो विरोध करूँ। मैं आपके सामने आपके माध्यम से कोई बात कह रहा हूँ, अपने विचारों को प्रकट कर रहा हूँ। मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। जैसे संजय भाई ने कहा कि अभी तक उनको कोई मौका नहीं मिला, तो उसकी बात है वो किस तरह के मीडिया के ऊपर अपने आप के विचार प्रकट करने के लिए आए। एक सच्चाई को मानिए, अगर अराजकता फैली हुई है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, उस चीज को मानिए, आप कहिए कि हम इसके लिए प्रयास करेंगे सुधार करने की। आप गलती को मानिए, लेकिन गलती इतनी लंबी चल रही है कि पिछले 70-75 सालों में ये चीज अभी तक खत्म नहीं हो पाई है, कम नहीं हो पाई है। अफसोस तो इस बात का है, लॉ एंड ऑर्डर सुधार हो, क्राइम रेट में कुछ कमी हो, जनता मानती है कि यहाँ सुशासन चल रहा है। जो वादे किए गए उनमें से कुछ वादे पूरे हुए, अच्छा लगता है, जनता को लगता है कि हाँ कुछ मुख्यमंत्री ने हमारे को कुछ सुधार किया। चुनाव आखिर किस लिए होते हैं? 5 साल के बाद जो चुनाव होते हैं, 5 साल सरकार की परफॉर्मेंस को देखती है जनता, और जनता देखने के बाद की सरकार ने कुछ अच्छे कार्य करे तो दोबारा 5 साल के बाद सरकार का चयन करती है। अगर इस सरकार ने, वर्तमान सरकार ने अच्छे कार्य करे, उसका पुनर्चयन करती है, नहीं करे तो दूसरी पार्टी को मौका देती है। तो इतने साल से वहां पे एक ही पार्टी राज करती आ रही है कलकत्ता में, और अराजकता वहां की वहां बनी हुई है। कानून निकलेगा कल इंडस्ट्री लगाना नहीं चाह क्राइम की तरफ भी आगे बढ़ेगा। जी तो राहुल जी थोड़ा सुनिए। हाँ आशुतोष जी, क्या नहीं लगता कि सवाल किससे करें? सारे लोग टीएमसी के थे तो टीएमसी से सवाल किया जाएगा। आशुतोष जी, गलती जिसने करी, मैंने गलती करी तो आप मेरे से तो पूछेंगे। अगर कोई मैंने क्राइम करा, पुलिस तो इन्वेस्टिगेट करेगी। अगर वहां पे टीएमसी की सरकार है, टीएमसी की सरकार में ऐसे कांड होते रहे, ये पहली बात नहीं है कि पहली दफा हो रहा है। यहाँ 8 लोगों को पहले मारा गया, फिर जीवित जलाया गया। ये तो बहुत शर्मनाक कांड हुआ। लेकिन ये पिछले वर्ष भी आपने बताया, उससे पहले भी ऐसे कांड होते आए हैं और उन पर कोई रोक नहीं लगा पा रही है। मॉडल्स ऑफ ऑपरेंडी, मॉडल्स ऑफ क्राइम एक ही है, माफिया और आशुतोष जी देखिए, जिस अनारुल हसन की गिरफ्तारी हुई है वो वहाँ के जो लोकल विधायक आशीष बनर्जी उनके बिल्कुल करीबी माने जाते हैं। ये भी बात है। अब विधायक का करीबी हो, अवैध खनन करता हो और ये बात सरकार को नहीं पता हो, यह असंभव बात है। ऐसा हो नहीं सकता है कि खनन करते आ रहे हैं। कोई खनन उन्होंने कल शुरू नहीं किया, ये सालों से चलता आ रहा है और विधायक भी इसमें लिप्त हैं। और इसका पैसा जो उगाते हैं, हफ्ता वसूली करते हैं, वो विधायक के माध्यम से कहाँ तक पहुंचा सकते हैं, ये कोई चीज सोचने की नहीं है। हर किसी व्यक्ति को पता है कि पैसा कहाँ तक जा रहा है। उस चीज को आप क्या छुपाना चाह रहे हैं, क्या पता डालना चाह रहे हैं? सच्चाई को मानिए। संजय जी से भटक रहे हैं। ये आपसे पहले चल रहा था बंगाल में, आपसे पहले ये काम लेफ्ट में चल रहा था, वाम की सरकार भी यही कर रही थी। फिर उसके बाद लगा कि नया नेतृत्व आया है, ये लोगों को भ्रम हुआ, आप बहुमत में आए, धीरे धीरे सरकारों में पुख्ता हुए, लेकिन कहीं ना कहीं कैडर शिफ्ट हुआ और लोकल स्तर पे जो शिफ्टिंग थी वो कहीं ना कहीं खुल के अब सामने आ रही है, क्योंकि विधायक का करीबी अवैध खनन में लिप्त होता है, 2 गुट टीएमसी के काम करते हैं, उनमें प्रभाव को लेकर लड़ाई होती है, घरों में लोग जिंदा जला दिए जाते हैं। एक तो बीजेपी का इसमें कहाँ हाथ नजर आता है? मैं कोई ये नहीं कह रहा, वो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, वो कर लेंगे अपनी साफ सफाई, लेकिन कहाँ बीजेपी का हाथ इसमें नजर आ रहा है? और वहाँ पे सरकार आपकी
सरकार का प्रभाव इतना है कि वहाँ पे बीजेपी के लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया चुनाव के बाद, तब बीजेपी कुछ नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कर ही रही है। लेकिन ये सारा मामला टीएमसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो फिर तो जवाब आपके ऊपर ही कहीं ना कहीं है। जवाब तो देना बनता है जी। पहली बात तो ये है कि अभी जिस तरीके से माफिया, कोल माफिया, ये वो सारी घटनाएं जो है ईडी की जांच हो रही है सब। और अगर आप लोगों को किसी को भी लगता है तो मैं कहता हूँ CIL दाखिल करे, इसकी जांच आप लोग करवा लें और इस समय सुनवाई भी होगी। सब संस्था भी जो है केंद्र बीजेपी की है। मैं फिर से एक सवाल उठाता हूँ कि अभी जो शारदा घोटाला का कांड हुआ था, जिसके बारे में CBI में शुभेंदु अधिकारी को भी जो है उससे एक एक्यूज थे, शुभेंदु अधिकारी से अब पूछताछ बंद क्यों हो गई? जब गिरफ्तार हुए थे हमारे यहाँ 4 और MLA गिरफ्तार हुए थे, तो शुभेंदु अधिकारी को छुआ तक क्यों नहीं गया? ये सवाल उठता है CBI के ऊपर, ये सवाल उठता है बीजेपी के ऊपर, ये उठता है केंद्र सरकार के ऊपर। इसीलिए मैंने जो तोता वाली बात बताई थी, और इसीलिए वो तो शुभेंदु अधिकारी को आज तक छुआ नहीं गया, आज तक उनको कोर्ट में बुलाया नहीं गया, आज तक उनको सम्मान नहीं दिया गया। तो ये एक बार हमारा पक्ष भी समझिएगा, किस तरीके से सरकार काम कर रही केंद्र सरकार, ये है असली पक्ष। सुबह का गुंडा अगर शाम को बीजेपी ज्वाइन कर ले तो वो गुंडा नहीं रहता है, वो देशभक्त हो जाता है। ये है एक टोटल नियम बन चुका है बीजेपी का कि आइए हमारे यहाँ पे आइए, आपने जितने पाप किए हैं आप भूल जाएंगे। और ये हमेशा से होता चला रहा है, बीजेपी ये काम करती चली आ रही है लगातार। पिछले 8 सालों में जितने गुंडे बदमाश थे, मैं फिर वही लखीमपुर में लेकर के आ रहा हूँ। गृह राज्य मंत्री का लड़का जब उसने लिप्त पाएगा, लेकिन गृह राज्य मंत्री से इस्तीफा नहीं दिया गया। एक गृह राज्य मंत्री अगर केंद्र सरकार में मंत्री बना रहेगा तो निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। राहुल जी देखिए, आपसे सवाल पूछा गया है, देखिए समय कम है, जवाब संक्षिप्त जवाब दे दीजिए। जल्द ही देता हूँ। जो इन्होंने लखीमपुर खीरी की जो बात उठाई है, तो उसमें मैं इनको बता दूं कि उस पर कार्रवाई की गई। यहाँ आम और खास में अंतर नहीं है, और आपके यहाँ आम और खास में अंतर है। आप अपराधियों को संरक्षण देते हैं और हम लोगों को तलाकों के पीछे डालते हैं, चाहे वो गृह राज्य मंत्री का बेटा हो, उसको डाला। समाप्त हो रहा है। राहुल आनंद जी, संजय चक्रवर्ती जी, आशुतोष शर्मा जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। टीएमसी पूरी तरह घेरे में है कि टीएमसी के लोग अवैध खनन करते हैं और 2 पक्षों में, वहाँ पे 2 गुटों में ये अपने वर्चस्व को लेकर लड़ाई होती है और उसमें 8 लोगों को कहीं ना कहीं एक ऐसी निर्ममता से मारा जाता है जिसके लिए पूरी मानवता शर्मसार है। तो ऐसे में जवाब सारे टीएमसी के ऊपर ही उठते हैं, सवाल पूरे टीएमसी के ऊपर उठते हैं। लेकिन अब टीएमसी कैसे दामन साफ करेगी, ये टीएमसी के ऊपर निर्भर है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।